हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग 11वीं कक्षा के लिए गणित, जिसमें से गुणोत्तर श्रेणी प्रश्नावली 9G का आज मेरा सेकेंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया और इसके पहले हम GP के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर मानते हुए 9G की क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये से। तो चलते हैं। क्वेश्चन का रहा श्रेणी -1/227 कामा 1/9 कामा -1/3 का कौन सा पद 729 है। मतलब क्या है कि इसको ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमें ये बताना कि आने वाला कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 729 होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई यनवा पद होगा तो लिख लेते हैं। क्या यहाँ से मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 729 होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज कंफर्म है कि प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। कितना है भैया हमारा प्रथम पद, -1/127 है। इतनी बात तो कंफर्म है, समझ में तो आई हुई। अगला कार्य हम क्या करते हैं भाऊ, सार्वनुपात निकालते हैं। सार्व अनुपात कैसे निकाला जाता है सबको पता होगा। सार्वनुपात को स्मॉल r से भी आप प्रदर्शित करते हैं, T2/T1। T2 दूसरा टर्म हमारे पास 1/9, बड़का बाई -1/27 ये चीज़ है। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। दिस एम्प्लाइज R इक्वल मेरे पास हो जाएगा क्या, 1/9। ठीक है ना, गुना ये चीज़ पलटी खा जाएगा तो हो जाएगा कितना, ठीक है ना, 27/1 विथ निगेटिव, 9 × 9 9 × 27। तो इस प्रकार से R का मान हमें कितना मिला, R का मान हमें मिला -3। इतनी बात तो कंफर्म है। अब आइएगा, चलिए ठीक है ना। R का मान मुझे कितना मिला, -3 मिला। कैसे मिला एक बार पुनः बता दे रहे हैं। R बराबर T2/T1, दूसरे पद में से पहले पद को डिवाइड करते हैं R निकालने के लिए। तो T2 का मान 1/9 है और T1 का मान कितना है, -1/27 है। तो अब क्या होगा, 1/9 को ऐसे रहने दीजिए और ये पलटी खाकर कितना हो जाएगा, -27/1 हो जाएगा। और 9 × 9 9 × 27, तो R का मान कितना मुझे मिला, -3 मिला। इतनी बात तो स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने लिखा है कि मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 729 होगा, जिसका प्रथम पद इतना है और R का मान इतना आया है। अब फार्मूला हम लोग फॉलो करते हैं। फार्मूला हमने आपको पढ़ाया होगा कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद के लिए फार्मूला होता है Tn = AR⁴n-1। ठीक है ना। और nवां पद कितना दे दिया गया है, 729। इसको मैंने पुट कर दिया। A का मान कितना मेरे पास है, A का मान हमारे पास है -1/27 विथ निगेटिव। और इसके बाद में यहाँ लगा देते हैं कामा ब्रैकेट। R का मान कितना है, -3 के पावर कितना होगा आपके पास, n-1 होगा। इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी। अब यहाँ से क्या है कि -1/27 है, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 729 ऑलरेडी आपके पास है, ये है। और साथ ही साथ आपके पास हो जाएगा -27 बराबर -3 के पावर n-1। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब 729 आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर 3 आया है -3, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 3 आना चाहिए, तबे समान आधार की घातों की तुलना कर पाएंगे। तो 729 ध्यान दीजिएगा, 3 × 9 × 27 × 81 × 243 × 729। ध्यान दीजिएगा, 3 × 9 × 27 × 81 और 81 9 81 9 9 × 9 9 × 72 729। मतलब क्या है, 729 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 3 टू पावर 6 लिख सकते हैं ना।
हमने क्या किया 729 को 3 टू पावर 6 कर दिया इंटू 27 को -3 के पावर 3 कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ रही है आपके पास। अब इसके बाद क्या होगा इक्वल -3 के पावर n-1। थोड़ा सा यहाँ एपी से डिफिकल्ट बनता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना घातांक के नियम को भी फॉलो करना होता है। हमने क्या किया इसके जैसा इसको भी बनाने का प्रयास धीरे धीरे कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है इसको अब ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन करने वाले हैं -3 के पावर 3 को क्या हम लोग -1 गुणे 3 के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा होल टू पावर है तो -1 पर भी पावर 3 होगा और 3 पर भी पावर 3 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से क्या होगा यहाँ पर 3 टू पावर 6 है, यहाँ 3 टू पावर 3 है तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा -3 टू पावर 6 3 कितना होता है 9 होता है इक्वल -3 टू पावर n-1। अब आप लोग कुछ देख रहे होंगे, देखने का ये मतलब है कि दोनों के आधार समान हैं तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या समान आधार के घातों की तुलना करने पर, समान आधार के घातों की तुलना करने पर, तुलना जब कर देंगे तो n-1 की जगह पर 9 होगा और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस और n बराबर कितना हो गया मेरे पास 10 हो चुका है। मतलब क्या है इस गुणोत्तर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 729। बात समझ में आ रहा है ना? उत्तर मैच करवा लीजिए, आ रहा है? चलिएगा उत्तर भी भाई मैच हो गया। हमने क्या किया इस गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 729 ला दिया। अच्छा इस चीज़ का अगर आप सेटिस्फाई ना हो पाइए तो क्या कर लीजिए यहीं पर इसका 10वां पद आप लोग यहीं से ज्ञात कर लीजिए। 10वां पद का मतलब हो गया AR⁴ और a का मान हमारे पास कितना है a का मान हमारे पास है -1/27 इसको कर दीजिए और r का मान कितना आपने निकाला r का मान आपने निकाला -3 और -3 के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। और इसके बाद क्या होगा इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं क्या -1 ऐसे कर देते हैं 1/3 टू पावर 3 विथ निगेटिव, अभी भी लिखा है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और इंटू -3 टू पावर 9। अब कुछ आप लोग देख रहे होंगे कट करके 9 में से 3 कितना बचेगा 6 बचेगा आपके पास। कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा -3 टू पावर 6। अब जब -3 टू पावर 6 बचेगा मतलब 3 का गुणा कितनी बार करना है 6 बार करना है। तो यहीं कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 3 त्रिक का 9 27 81 81 तियाँ 243 और 243 तियाँ अभी मैंने आपको दिखाया था ना 243 तियाँ 3 त्रिक का 9 3 चौक 12 और 3 दूना 6 7 729 आपको मिल चुका है। अब कहेंगे सर नेगेटिव कहाँ गया? तो मैंने ये भी आपको बताया था ना एक बार कि अगर कोई हमारे पास निगेटिव नंबर्स हो और उसके पावर सम हो एक सम संख्या हो तो उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से निगेटिव के ऊपर अगर सम घात होगा तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है पॉजिटिव होता है प्लस होता है। और इस प्रकार से हमारा ये चीज़ आ गया। अब आप सेटिस्फाई भी हो गए होंगे। अब चलते हैं हम 6B में। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कितना नोट करेंगे ये सब फालतू चीज़ है, बस केवल सेटिस्फाई करने के लिए आपको मैंने चीज़ को दिखाया था। नोट कर लीजिए। अब चलते हम लोग 6B में। मिटा दे रहे भैया, चलो बाबू 6B में आ जाए था मेरे पचन। क्या हो कौनो दिक्कत हो हमारा लाल तो का करो तोहरे पचन है। ये व्हाट्सअप नंबर हमारा है, आप इसको नोट करिए और हमारे पास आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए और फिर मैं आपको क्या करूंगा उसका निदान भी कर दूंगा। और मैं चीज़ देखता हूँ वीडियो को आप लोग देख लेते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं। लाइक करने में कुछ जाता आप लोगों का नहीं जाता होगा, लेकिन मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत कुछ जाता है। मेरा इतना समय इतना मेहनत, जब आप लोग भी उस चीज़ को करेंगे तब पता चलेगा। 6B में आइए।
बोलो भाई 6b क्या लिखा है? श्रेणी 2 कामा -6 -18 अच्छा 18 का कौन सा पद कौन सा पद 4374 है विथ निगेटिव। आइएगा पुरानी ही सवाल है, अगर वो सवाल आप बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा तो ये सब तो भैया कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं सवाल ना समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं वादा करता हूं कोई भी सवाल अगर उस पैटर्न का है तो आप सॉल्व बड़े आसानी से कर भी सकते हैं। चलिएगा थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाए। हाँ अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी हमारे पास यही है, कारक कौन सा पद -4374 होगा। तो पुरानी बात होगी, पुरानी बात यही होगी कि मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद इतना है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद -4000, nवां पद का मतलब Tn -4374 है। सवाल समझ में आ रहा है ना? इसका यही मतलब है कि आगे चलकर ऐसा कौन सा पद हमें मिलेगा, ये वाला कौन सा ऐसा पद होगा, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, मतलब हमने मान लिया nवां पद। इतनी बात तो समझ में आएगी, हुई सबके कोनो दिक्कत ना हो चाहिए। अब सुना भैया, अब क्या होगा हो, अब यही होगा कि प्रथम पद कितना दिहल बा, प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट कर दवानी। ए इक्वल आपके पास है 2 और क्या करना है, सार्वनुपात निकालना है। सार्वनुपात को हम लोग किससे भैया दर्शाते हैं, आर से। तो आर बराबर का होला, T2/T1 होला। अब इसके बाद T2 का मान है आपके पास -6, T1 का मान है 2, इसको हल करेंगे तो 2 3 6, R का मान आपको मिल चुका है -3। इतना बात तो समझ में आएगी हुई, इतना हमें पक्का वादा है। अब हम आपके पढ़ाइल बाड़ी का सूत्र हम पढ़ाइल मानी, ठीक है ना। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का होत बा Tn इक्वल AR⁻n-1। अब हमनी के मान गए बा कि गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होगा वो -4374 है। तो सभी के मान को हम लोग यहाँ कुछ ना करके चुपचाप पुट करते हैं। -4374 बराबर A का कितना है 2, R कितना है -3 के पावर कितना होगा n-1 होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, 2 का गुना है उधर जाएगा तो 2 का भाग, 2 एकन्यम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्यम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 1 मिनट भाई कुछ गलती हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकन्यम 2 और इसके बाद में 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। अब सही है ना। अब यहाँ से आपके पास बचा क्या, -3 के पावर n-1 बराबर आपके पास बचा -2187, ठीक है ना। इतना बचा, इतना बात तो सबके समझ में आई गई। अब कहूँ ना कहूँ यह 3 के हो चाहिए गुणनखंड, ठीक है ना। जरा देखते हैं, 2 1 कितना हो, 8 7 15 होता है, 15 1 16, 2 18, 18 और 1 कितना होता है 8 और 1 9 होता है। तो जाहिर सी बात है वो संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 3 से कटने के नियम जानते हैं ना, सभी संख्याओं का योग कर लीजिए जैसे, ठीक है ना। 2 और 1 कितना होता है 3 और 8 3 11, 11 7 18, 3 6 18। अगर वो ठीक है ना 18 3 से कट जा रहा है तो जाहिर सी बात है यह संख्या भी बड़ी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो कितनी बार जाएगा पावर भाई 7। अब आइएगा 7 बार ही जाएगा। 729 6 बार गया था, 729 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 2 6 2 8 और 3 7 21। सही है। 3 टू पावर 6 का मान 729 होता है
और 3 टू पावर 7 का मान 2187 होता है, -3 टू पावर n-1 और इसको लिखने वाले हैं -3 टू पावर 7। ये हमारा लाल, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब वही करना है जो मंजूर खुदा होगा, और खुदा तो मैं ही नहीं कह सकता हूँ, आपको खुद बनना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। समान आधार के घातों की तुलना करने पर तो हो जाएगा आपके पास n-1 = 7, और इस प्रकार से माइनस उधर जाएगा तो प्लस n का मान कितना आपके पास आ गया 8। स्पष्ट है इस गुणोत्तर श्रेणी का जो 8वां पद होगा वो -4374 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम सी में चलते हैं। सी क्या लिखा है, अब हम सभी सवालों को लिख दे रहे हैं, जो थोड़ा सा कठिन लगेगा हम वही लगवाएंगे, क्योंकि सभी सवाल लगवाना भैया हमारे लिए मुश्किल होगा। अब मुश्किल का मतलब यार सभी चीज़ कुछ आप लोग भी संघर्ष करिए, ना लगे तब हमसे बताइए। ज़रा सी बोलो क्या लिखा है। श्रेणी 2, 2√2, 4 का कौन सा पद 128 है। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा लगवा दे रहे हैं भाई, √2 आ गया है तो √2 से डर लगता है, उस डर को मुझे दूर कर देना, दूर हो जाओ डर। रूट का मतलब कुछ नहीं है, रूट तो भैया हम लोगों का एक साथी है, तो पुरानी सी बात है, हम लिखेंगे नहीं फलाने धमाके का है, लिख लीजिएगा। मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का फलाना पद इतना है, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। Tn बराबर 128, प्रथम पद 2, r का मान 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, r बराबर √2 आ गया। अब फार्मूला Tn बराबर AR⁻n-1, r का मान Tn का मान 128, a का मान 2, r का मान कितना है, r का मान है √2 के पावर n-1, 2 1 2, 64 दूना 128। इतनी बात समझ में आ गया। 64 बराबर √2 के पावर n-1, दिस एम्प्लाइज √2 के पावर n-1 64 आया है, ठीक है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, तो 2 द पावर 6 होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखने वाले हैं, पहला चीज़, ठीक है ना, इसको लिखने वाले हैं 2 द पावर 6। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। क्यों, क्या √2 सही है भैया। अब इसके बाद देखिए समान आधार अभी मेरे पास नहीं हुआ, तो √2 के पावर n-1 और 2 को लिख सकते हैं क्या, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और होल टू पावर कितना है 6 है। अब पावर के ऊपर पावर है तो जानते हो भैया, पावर के ऊपर पावर तो और घमंड करी हैं। अब n-1 तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। पावर के ऊपर पावर, तो उन पावरों का आपस में क्या होता है, गुना होता है। अब समान आधारों की घातों की तुलना कर देंगे तो क्या मिलेगा, n-1 बराबर 12, तो n बराबर कितना मिलेगा 13। मतलब इस गुणोत्तर श्रेणी का जो 13वां पद होगा वो 128 होगा। क्यों आ रहा भाई। अब चलिए हम चलते हैं डी में, नोट कर लीजिए इस चीज को, कुछ था थोड़ो ना भैया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका ही अपना एक चैनल है। आइए डी बोलो क्या लिखा है, श्रेणी 1/3, 1/9, 1/27 का कौन सा पद फलाने हैं 1/19,683। ये सवाल आप स्वयं लगाएंगे। इसका आंसर कितना रहा है जरा देख कर बताइए भाई। कुछ आप लोग भी करिएगा, ना लगा पाइएगा तब हमसे बताएंगे, आप सही से बताना। आए 9। तो भैया इस श्रेणी का जो 9वां पद होगा ये 1/19,683 होगा। लगाइएगा। ई क्या दिया है, √3 का कौन सा पद है, का कौन सा पद कितना है
729 है। अभी देखिए पिछला सवाल हमारे पास ऐसे कुछ था 2√2 ऐसा तो कुछ था हमारे पास, तो इस चीज़ को ठीक है ना √3 में कन्वर्ट कर दिया कि कौन सा पद 729 है, तो इसका आंसर कितना रहा है 12। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप लोग स्वयं लगाएंगे। खत्म हो गया। चलिए लगाइएगा, 2 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ना लगा पाइएगा तब हमसे आप संपर्क करेंगे। चलिए इसके बाद का नंबर आ गया 7वां नंबर। बोलो क्या लिखा है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का, देखिए जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, तीसरा पद कामा पहले पद का वर्ग है और पांचवा पद 64 है, पांचवा पद 64 है। श्रेणी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे आसान सवाल होगा ये भी, चिंता ना करिएगा, हर एक सवाल आसान है, बस आप तरीका सही अपनाइए, आपका आंसर आएगा आएगा, ये वादा है मेरा, एक मेरा अनुभव है। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, ना तो मुझे ये पता है ना तो आर पता है, तो पहले मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वनुपात आर है। इतनी बात तो सबको स्पष्ट है। अब जैसा भी क्वेश्चंस का रहा है वही चीज फॉलो करेंगे। कह रहा तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, यही तो बात है भैया। जो तीसरा पद है वो पहले पद के वर्ग का है, मतलब वो दोनों आपस में बराबर हैं। इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग क्या, T3 का मतलब होगा AR² और T1 का मतलब A का स्क्वायर, इससे कटेगा तो हमारे पास एक संबंध आ गया, ठीक है ना, किसमें, R और A में, तो मिला A बराबर R²। इतनी बात तो स्पष्ट है, मैंने एक संबंध फाइंड आउट कर लिया। एक बार पुनः, तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, तो तीसरे पद को AR² लिख सकते हैं। पहले पद मतलब A और इसका स्क्वायर, तो ये 2 घात 1 घात कट जाएगा, तो यहाँ एक को नहीं बचेगा, ये R² बराबर A या A बराबर R², तो बात इक्वल है। दूसरा कह रहा कि और पांचवा पद 64 है तथा पांचवा पद 64 है। ठीक है ना, इसको AR⁴ लिख सकते हैं। चलिए हमने संबंध स्थापित कर लिया एक यहाँ पर A = R² और फिर इसके बाद में AR⁴ = 64 मैंने पा लिया। अब अगला कार्य मुझे क्या करना है, A का मान यहाँ रखना है। तो A का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, R²। R⁴ = 64, तो 2 4 कितना हो जाएगा, 6 64, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज R⁶ होता है ना। और अब क्या करेंगे, समान घातों के आधारों से तुलना कर देंगे। जब उनके घात बराबर हैं तो उनके आधार भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। R बराबर 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। तब A बराबर R² और बराबर R का मतलब कितना आपके पास है, 2 का स्क्वायर, और दिस एम्प्लाइज A बराबर आपने 4 पा लिया। हमें उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद भी पता हो गया और साथ ही साथ सार्वनुपात भी हमें पता हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि श्रेणी ज्ञात करना है। तो अब गुणोत्तर श्रेणी जो हमारा होगा वो होगा AR². A का मान कितना है, 4 है। AR 4 दूनी 4 2 और A का मान 4, फिर उसके बाद R² 2 ... 4 दूनी कितना होता है, 8 और 2 दूना 4 चौके 16 ... यही हमारा क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगा R इन GP। एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूँ कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये मैंने माना, सार्वनुपात R माना।
सिचुएशंस मतलब जो गिवन डेट था वो तीसरा पद पहले पद का वर्ग था। तो तीसरा पद ए आर स्क्वायर, प्रथम पद मतलब ए, और हमने ए और आर के मध्य एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ए इक्वल आर स्क्वायर। अब आफ्टर सेज दैट, ठीक है ना, पांचवा पद T5 64, T5 that means a r to power 4 equals 64. Now put the value of a, then we get r to power 2 into r to power 6 equals 64. According to formula r to power 6 equals 64, r to power 6 equal to the power 6, इक्वल पावर तो उनके बेस भी इक्वल होंगे। इस सिचुएशन में r मैंने 2 फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट a इक्वल आर स्क्वायर, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r, देन वी गेट a इक्वल 4 एंड नाउ a एंड r हमें ज्ञात हो चुके हैं। अब हमें सीरीज फाइंड आउट करना है, तो सीरीज है नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड r, देन आफ्टर यू गेट GP, एक गुणोत्तर श्रेणी आप पालेंगे। इतनी बात तो कंफर्म है। अब इसको मिटाते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप लोग पाउस वाउस करके, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 712 है क्या? डायरेक्ट 8वां आ गया। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उस गुणोत्तर श्रेणी का 8वां नंबर कह रहा, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद जिसका 8वां पद 192 तथा सार्व अनुपात 2 है। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें ज्ञात करना है 12वां पद। ना तो मुझे मतलब मुझे प्रथम पद नहीं पता है, केवल सार्व अनुपात पता है। तो चिंता ना करिए, प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं बड़े आसानी से। तो यहां से क्या करेंगे, गिवन डेट दिया है, जो दिया है उसका मेंशन कर देते हैं। 8वां पद 192, ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं AR⁴ बराबर 192। इतनी बात तो कंफर्म है। तथा R इक्वल 2 दिया है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तब क्या होगा, R के जगह पर कितना होगा, 2 × 2⁷ बराबर 192। अब ठीक है ना, 2⁷ का मतलब हो गया, ठीक है ना, 32 2⁵ का मतलब 32 होता है। चलिए 7 बार गुणा, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128। ये हमारे पास हो गया A × 128 इक्वल 192। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, A बराबर 192/128, ये हो गया। 16 से कटेगा, 16 से काट दीजिए, 16 एकन्नम 16, 16 3 19, 3 हो गया, 16 दूनी 32, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 128। एक मिनट, 16 128 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटने वाला है, 8 से ही काटते हैं, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 8 से अगर काटेंगे आप लोग तो ये बनेगा 8 दूनी 16 और 3 8 चौक 32। फिर यहाँ काटेंगे 8 एकन्नम 8 4, नहीं कट रहा है, 8 6 48। चलिए ध्यान दीजिएगा, 192 मेरे पास है, 192 2 से काट दीजिए ज़रा, तो 2 9 18, ठीक है ना, 2 6 12, और फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौक के 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक के 8, 2 बराइयम 24,
2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एक 3, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 द पावर 6 इंटू 3 होल बाई 128 को 2 द पावर 7 लिख सकते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया। मैं काटने की प्रक्रिया कर रहा हूं। अब इसके बाद क्या होगा मेरे पास, दिस एम्प्लाइज ए बराबर, ठीक है ना, यहां से कट करके बचेगा 3/2। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, बारहवां पद निकालना है। अब गुणोत्तर श्रेणी का बारहवां पद T12 बराबर AR⁴ यही होगा, और A का मान 3/2 और R का मान हमारे पास कितना है 2, 2 के पावर 11 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 3 काट देंगे तो 2 द पावर 10 बचेगा ना, और इसके बाद 2 द पावर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 हो गया, ठीक है ना। 2 द पावर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 128 2 56, इतना हो गया 256, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, और 8 त्रिक 1 मिनट, इसको 256 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितना आ रहा भाई, जरा तुम डायरेक्ट गुणा करो इसका, 1024 पूरा आ रहा है। अच्छा 1024 गुणे 3, इसका मान 2 द पावर 10 का मान 1024 आएगा, और 3 चौके 12 2 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 3 0 0 3072, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 9, एट का सेकंड पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का P प्लस क्यूवां पद यम और P माइनस क्यूवां पद कितना हो, यन हो तो पीवां और क्यूवां पद। चलिए भैया, प्यारा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये मेरा है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन इसमें आपका बनेगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहला चीज सलूशन लिखते हैं, और लिखते हैं मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये हुआ सार्वनुपात आ रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या दिया है, TP प्लस क्यू एम है, तो nवां पद के लिए सूत्र क्या होता है, AR⁴ होता है, तो यहां हो जाएगा AR⁴ n-1 इक्वल m संबंध नंबर 1, तथा P माइनस क्यूवां पद बराबर n, तो हो जाएगा AR P माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल n संबंध नंबर 2। और हमें ज्ञात करना है कौन सा पद भैया, पीवां पद। ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात करना है AR⁴P-1 और एक हमें ज्ञात करना है AR⁴Q-1। अब ये चीज़ कैसे होगा, आइए इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं। पहला काम 2/1 तो हो जाएगा क्या, AR⁴P-Q-1 होल बाई AR और P प्लस Q-1 इक्वल n/m। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी।
अब दिस एम्प्लाइज, इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमने पढ़ाया था a टू पावर n, तो a के पावर m माइनस n होता है। तो यही फार्मूला यहाँ फॉलो करते हैं। r के पावर p माइनस क्यू माइनस 1 और माइनस अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसी वक्त बदल दे रहे हैं। आप 11वीं कक्षा में पहुँच चुके हैं। p प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इक्वल आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो n बाई कितना हो गया, m हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस p प्लस p कैंसिल और प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, ठीक है ना। और आपने क्या पाया, आपने पाया r टू पावर माइनस 2q पाया, इक्वल n बाई m पा लिया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज r इक्वल n बाई m के पावर माइनस 1 बाई 2q हो जाएगा, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो बाई के रूप में हो जाता है। अब आइएगा, इतना तो आपके काम फिनिश हुआ। हमें ज्ञात करना a r p माइनस 1। अगला कार्य क्या करते हैं, 1 गुने 2 करते हैं। अब 1 गुना 2 करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है आपके पास, a r p प्लस q माइनस 1 और इंटू, ठीक है ना, a r p माइनस q माइनस 1 इक्वल mn, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से a में गुणा करेंगे a का तो a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भाई 1 1 2 हो जाएगा और इनके आपस में घात जुड़ जाएंगे क्योंकि समान आधार हैं। तो r के पावर p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल mn। अब यहाँ क्या होने वाला है, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज a स्क्वायर और r p और p कितना हो जाएगा, 2p होगा, माइनस 1 माइनस 2 होगा, इक्वल mn हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं क्या, a r के पावर p माइनस 1 और होल टू पावर 2, क्योंकि होल पावर एक बार इसके आएगा, पावर के ऊपर पावर, दोनों पावरों का आपस में गुणा, 2p माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल mn। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब हमें देखिए a r टू पावर p माइनस 1 ज्ञात करना है और इतना आ चुके हैं। अगर वर्गमूल ले लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो a r p माइनस 1 इक्वल रूट में mn, मतलब हमने पहले उत्तर की प्राप्ति कर लिया, श्रेणी का पीवां पद निकाल लिया रूट में mn। इतनी बात तो समझ में आ गई। अभी इसका कोई कार्य नहीं पड़ा, अभी हम इसका कार्य करने वाले हैं अब की वाले में, क्योंकि हमें ज्ञात करना है, साथ ही साथ कौन सा पद ज्ञात करना है, क्यों पद ज्ञात करना है। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगले क्यों पद में। चलिए भैया, अगला कार्य हमारे पास है क्यों पद। तो चिंता मत करिए, क्यों पद का मतलब ए आर क्यू माइनस 1 और ए आर क्यू माइनस 1 का मतलब ये हो गया कि हम चाहे इसमें कर ले चाहे इसमें कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले, ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को समीकरण 1 से क्या होने वाला है, ए आर टू पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर टू पावर पी इक्वल यम, हमें यही ज्ञात करना है। इसके साथ लफंगे हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र करने का मतलब होगा कि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग आर टू पावर पी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ए आर क्यू माइनस 1 यम इंटू आर के पावर माइनस पी होगा।
यम और आर के जगह पर n बाई यम पावर के ऊपर पावर, तो पावरों का आपस में गुना माइनस माइनस प्लस p बाई 2q हो जाएगा। क्यों इतना ही आ रहा भाई? चलिए उत्तर आपका आ गया। क्यूआ पद भी हमने ज्ञात कर लिया। एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूँ। मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये है और सार अनुपात r है, तो इस क्रम में p प्लस क्यूआ पद यम दे दिया गया है। इसको मैंने कर लिया ऐसा कर लिया, 2 में 1 का डिवाइड किया, r का मान निकाल लिया और इसके बाद में पहले काम को करने के लिए 1 में 2 का गुना किया और इस प्रकार से हमने पीवा पद निकाल लिया। इसके बाद हमने r का मान चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, बात तो इक्वल है, लेकिन इसमें रखना आसान लग रहा है। q माइनस 1 डायरेक्टली दिख रहा है और p को उधर कर दीजिए r टू पावर p को, उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिए। एट लास्ट वी गेट ar रेज टू पावर q माइनस 1 इक्वल m इंटू एन बाई एम होल टू पावर p बाई 2q। यही हमारा क्या होगा? श्रेणी का क्यूआ पद होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्या नंबर आ गया? 9वां सेकंड लग तो गया जी। अच्छा 9वां सेकंड, बोलो क्या लिखा है? चलिए कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी का 9 का सेकंड आ चुका है। कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी का, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है और तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है तो गुणोत्तर श्रेणी का आर का मतलब सार अनुपात। थोड़ा सा लिखने में सरलतम होता है मुझे, सवाल में पढ़ दे रहा हूं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1, तीसरे एवं पांचवें पद का योग 90, तो गुणोत्तर श्रेणी का मुझे सार अनुपात निकालना, आर निकालना है। तो चिंता ना करिए, चलते हैं। अब कह रहा है तीसरे एवं पांचवें पद का योग, तीसरे एवं पांचवें पद का योग 90 है। दिस एम्प्लाइज, तीसरा पद का मतलब हो गया ए आर स्क्वायर इंटू प्लस पांचवा पद ए आर टू पावर 4 बराबर है 90। इतना बात तो समझ में आपको आ गया होगा। अब यहां से क्या करते हैं? दिस एम्प्लाइज ए को कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर आर टू पावर 4 बराबर 90 हो जाएगा। इसके बाद ए का मान 1 दिया है, आर स्क्वायर आर टू पावर 4 90। इस 1 का तो कोई मतलब होगा ही नहीं, इसको हटा ही दीजिए। इसको लिख दीजिए आर टू पावर 4 आर स्क्वायर माइनस 19 इक्वल 0। अब ये चतुर्थ घात का एक समीकरण बन गया। इस चीज़ को एक काम करिए, लेट कर लीजिए। आर टू पावर 4 को आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर, तो वर्गमूल जब ले लेंगे इसका तो आर स्क्वायर बराबर एक्स बचेगा। जब आर टू पावर 4 का मान एक्स स्क्वायर के इक्वल आपने माना, तो जब आर स्क्वायर होगा तो एक्स होगा। उस सिचुएशन में आप पाएंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 19 इक्वल 0। 10 नंबर 90, तो आप फैक्टर कर लीजिएगा, आपको प्लस माइनस इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा भैया? किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा लग रहा है, तथा प्रथम पद कितना हो? 3 हो तो सातवां पद हमें ज्ञात करना है। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, प्रथम पद 3 हो -3 हो, तो सातवां पद हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हमें ए और आर का ज्ञान होना परम आवश्यक है। ये तो दिया है बट आर तो अननोन है, तो काम करते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सिचुएशंस अकॉर्डिंग और क्वेश्चंस
क्वेश्चन से डेट T4 चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, यही तो कह रहा है। और चौथा पद को AR क्यूब लिख सकते हैं, दूसरा पद AR का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो AR क्यूब और A स्क्वायर R स्क्वायर बनेगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से बचेगा R, ठीक है ना, यहाँ बचेगा R इक्वल 1 आ जाएगा, आ गया ना। एक तो A, अच्छा हाँ एक मिनट यार, R बराबर A बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 घात 1 घात कट गया, 1 घात बचा, R बराबर मुझे A मिला, मतलब R और ये दोनों बराबर होंगे। तो प्रथम पद तो दे दिया गया है ना -3, तो R भी कितना होगा -3 ही होगा। अब जब R और ये मुझे पता हो गया तो सातवां पद सबको पता है AR⁴ कितना होता है 6 होता है। A का मान कितना है, A का मान -3, R का मान कितना है, ठीक है ना, -3⁶, तो -3⁷ कितना आ रहा है, ये देख लिया करो पहले से ही। -2187 भैया, इसको हल करेंगे आप लोग तो सेवरली इतना ही आपको मिलेगा, कैलकुलेशन कौन करने जाए। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है वो क्या कर रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 8 तथा नौवां पद कितना है, 9वां पद 256 है, हाँ, तो ज्ञात कीजिए कि कौन सा पद क्या होगा 64 होगा। चलिए डरने की कोई बात नहीं है, इसको भी समस्या है सॉल्व कर लिया जाए। समस्या नहीं है तो जीवन नहीं है भैया, समस्या का दूसरा नाम ही जीवन है। जिस व्यक्ति के पास समस्या नहीं उसके पास कोई जीवन ही नहीं है, वो समझ लो एक मुर्दे के समान है। सलूशन, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 8 है, ठीक है ना, मान लीजिएगा कि प्रथम पद ये सार्वनुपात आ रही है, सब कर लीजिएगा। चौथा पद 8 है, AR³ बराबर 8, संबंध नंबर 1। नौवां पद 256, तो AR⁴ बराबर 256, समीकरण नंबर 2। अब ऐसे कंडीशंस में 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा दुइये वाला है, AR⁴ AR³, ठीक है ना, इतना हो गया। और इसके बाद में 256 बटे कितना हो गया 8 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। और यहाँ से काम करिएगा 8 से कट जाएगा, 8 करने में 8 3 24, 8 दूनी 16, यहाँ बचा R⁵ 32, दिस एम्प्लाइज R⁵ टू द पावर 5, R इक्वल आपको पास मिला 2, ठीक है ना। समान घात के आधारों से तुलना कर दी, R बराबर 2 हो गया। इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप, तो मिल जाएगा क्या, A R के जगह पर 2 का क्यूब बराबर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो A बराबर आपको कितना मिला 1 मिल गया। बात समझ में आ रहा है ना, 1 मिल गया। अब आपको निकालना है कि कौन सा पद 64 होगा। तो मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 64 होगा, तो Tn बराबर AR⁴n-1, nवां पद 64 आपने माना है, यहाँ कर दीजिए। A का मान 1 है, रहने दीजिए। R का मान है 2 और उसकी पावर n-1, टू द पावर 5 टू द पावर n-1, तो n-1 बराबर 5, n बराबर माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, अर्थात उस गुणोत्तर श्रेणी का 6वां पद कितना होगा 64 होगा। क्यों, टू द पावर 6, अच्छा हाँ यहाँ 6 होगा, 64 है ना, कहाँ पर टू द पावर 6 होगा, हाँ सही है। अब यहाँ हो जाएगा n-1 = 6, n बराबर 7 आ रहा है, आए
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है अगले क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।